नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के बारे में। तो रिसेंटली हुआ क्या है, मैं आपको सबसे पहले न्यूज़ बता देता हूं। तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं उनकी डेट्स को अनाउंस कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका जो चुनाव होगा वो 6 अगस्त के दिन कंडक्ट करवाया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूँ कि जो हमारे करंट वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंकैया नायडू जी, इनका जो कार्यकाल है वो 10 अगस्त के दिन समाप्त होने वाला है। और जब तक इनका कार्यकाल समाप्त होगा उससे पहले 6 अगस्त के दिन किसी व्यक्ति को एज अ वाइस प्रेसिडेंट चुनाव करके उसको तैयार कर दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर न्यूज़ है, इसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ में हम जानेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, उनके ऑफिस के बारे में, उनके पास क्या क्या पावर्स होती हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके ऑफिस को किस कंट्री के संविधान से बोरो किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं फ्रांस, यूएसए, यूके, आयरलैंड। तो दोस्तों, बिल्कुल इजी सा ये क्वेश्चन है। इसके बारे में यदि आप सही आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अभी बता सकते हैं, और यदि आप नहीं जानते हैं तो इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड में। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपने अभी तक एमजेटी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की ट्रेंडिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हुए मैं आपको बताता हूँ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है हम सभी जानते हैं इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होता है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, यानी कि इंडिया का पहला व्यक्ति होता है प्रेसिडेंट। उनके बाद जो ऑफिस आता है वो होता है वाइस प्रेसिडेंट का। और हम सभी जानते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो प्रेसिडेंट की अनुपस्थिति में अपना काम देखते हैं, मतलब इनकी अनुपस्थिति में अपना काम करते हैं। और इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, यानी कि 5 सालों के लिए इनका चुनाव किया जाता है, इन्हें एज अ वाइस प्रेसिडेंट घोषित किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो कई बार, मतलब मल्टीपल टाइम्स, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, एक व्यक्ति कई बार प्रेसिडेंट बन सकता है, इसी तरह से वाइस प्रेसिडेंट भी एक व्यक्ति कई बार बन सकता है। हमने हमारे इतिहास में भी देखा है, सबसे पहले हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो 2 बार हमारे वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो इस तरह से यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस होता है, टर्म ऑफ ऑफिस 5 साल में ख़त्म होता है। इसके अलावा इनके जो ऑफिस है उसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है यदि बीच में इलेक्शंस ना हो पाए किसी भी कारणवश, और इनका जो सक्सेसर है वो तैयार ना हो पाए, इस कारण से इनकी जो टर्म ऑफ ऑफिस है उसको बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये यहाँ पर इनकी कार्यकाल के बारे में है। अब इनके इलेक्शन के बारे में देखें तो दोस्तों, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका भी इलेक्शन राष्ट्रपति की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंतर होता है, वो अब मैं आपको अभी बताऊँगा। तो इनके जो इलेक्शंस होते हैं वो डायरेक्टली नहीं होते हैं, मतलब हम जनता लोग यहाँ पर अपना वोट नहीं डाल सकते हैं। यहाँ पर इनडायरेक्टली इनके इलेक्शन करे जाते हैं। इनमें एमपीज़ भाग लेते हैं, जो पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, केवल वही लोग यहाँ पर अपना वोट दे सकते हैं। मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लोग ही भाग ले सकते हैं, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। यहाँ तक कि यहाँ पर जो एमएलएज होते हैं, जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं, वो लोग भी यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। जबकि हमने प्रेसिडेंट के केस में ये देखा था कि जो एमपीज़ होते हैं उनके इलेक्टेड मेंबर और जो एमएलएज होते हैं, मतलब कि लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स, यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते थे, वोट दे सकते थे अपना राष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन यहाँ पर जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, यहाँ केवल जो पार्लियामेंट होती है उसके दोनों हाउसेस के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों प्रकार के मेंबर्स अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एमएलएज के लिए कोई प्रावधान नहीं है, मतलब कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जो मेंबर्स होते हैं स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, वो लोग यहाँ पर अपने वोट नहीं डाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहता है और वह वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को जीत भी जाता है, मतलब कि उसे वाइस प्रेसिडेंट चुना जाता है, तब उसे अपनी सीट खाली करनी होगी यदि वो किसी पार्लियामेंट के सदन का कोई मेंबर है, इसके अलावा किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई मेंबर है, तो उसे वहाँ से अपनी सीट को खाली करना होगा। जब वो अपने वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में एंटर करता है उस समय उसे अपनी सीट वहाँ से खाली करनी होगी, चाहे वो एमपी हो चाहे वो कोई एमएलए हो। इस तरह का यहाँ पर प्रावधान है वाइस प्रेसिडेंट के केस में। अब कुछ कंडीशंस भी हैं। कोई व्यक्ति यदि वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। यहाँ पर उसे सबसे पहली बात इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, उसकी एज 35 या 35 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, उसे मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यसभा में क्वालिफाई होना पड़ता है उसे। मतलब क्या होता है कि उसके पास इतनी क्वालिफिकेशन हो कि उसे राज्यसभा का मेंबर चुनाया जा सके। इस तरह की कंडीशंस यहाँ पर फॉलो करवाई जाती हैं। तो केवल वही व्यक्ति खड़ा हो सकता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में यदि वो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है, किसी व्यक्ति को इनएलिजिबल करार दिया जा सकता है यदि वो किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर किसी सर्विस में आता है वो, या फिर कोई
सबॉर्डिनेट लोकल अथॉरिटी में सर्विस करता है तो उस व्यक्ति को यहाँ से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो ये कंडीशंस हैं उपराष्ट्रपति बनने के लिए, केवल वही व्यक्ति यहाँ पर उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है। अब सुपरिटेंडेंस ऑफ द इलेक्शन की बात करें तो कौन इसके इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है, तो हम सभी जानते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत की इलेक्शन कमीशन यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट के चुनावों को कंडक्ट करवाती है। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट के चुनाव होते हैं उसको भी हमारी इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट करवाती है। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये जिम्मेदारी होती है कि वाइस प्रेसिडेंट के जो चुनाव हैं उनको एकदम से फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए। तो यहाँ पर उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि इन चुनावों में किसी प्रकार का करप्शन ना हो, किसी प्रकार की धांधली ना हो। तो ये पूरी की पूरी ध्यान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रखना होता है, इसके पास ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से जिम्मेदारी निभाती है और हर संभव कोशिश करती है, जितने भी एक्शन लेने की आवश्यकता होती है आवश्यक एक्शंस लेती है और यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाती है वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के, हम ये भी कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन कर सकता है अपने ऑफिस से यदि वह वाइस प्रेसिडेंट की जो कुर्सी है उसको नहीं संभालना चाहता है। तो प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर देकर वो अपने पद से मुक्त हो सकता है। तो जब इसका लेटर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा उसी दिन से इन्हें फ्री कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट को हम हटा भी सकते हैं, जैसा कि राष्ट्रपति के केस में हमने देखा था कि उनके खिलाफ हम महाभियोग चला सकते हैं, मतलब कि राष्ट्रपति के खिलाफ इम्पीचमेंट चलाई जा सकती है। लेकिन यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट की कोई आवश्यकता नहीं होती है, हम एक रेजोल्यूशन पास करके राज्यसभा के अंदर इनको हटवा सकते हैं। इसके अलावा जब इन्हें हटाया जाता है तो 14 दिन पहले इन्हें इसकी बात बताई दी जाती है कि ऐसा होने वाला है, हम यहाँ पर गड़बड़ लग रही है हमें और हम आपको हटाने की बात कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर उपराष्ट्रपति के केस में है, जहाँ पर राष्ट्रपति के केस से थोड़ा सा अलग है। इनके राष्ट्रपति के खिलाफ इम्पीचमेंट की पूरी प्रोसेस है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति की पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में बात करें तो ज़्यादा कोई पावर्स यहाँ पर है नहीं, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में ही अपना काम संपन्न करता है। यहाँ पर इनके पास एक इम्पॉर्टेंट पावर होती है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये आपके एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का वो वाइस प्रेसिडेंट भी होता है, इसको आपको लिख लेना चाहिए मेरे हिसाब से। इसके अलावा दोस्तों ये प्रेसिडेंट की एब्सेंस में वर्क करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट अपने ऑफिस को होल्ड करके रखता है जब तक कि कोई नया वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर आप न्यू कर लेना। तो ये वाइस प्रेसिडेंट की कुछ पावर्स थी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पूरे के पूरे वाइस प्रेसिडेंट की सूची दी गई है। सबसे शुरुआत हुई थी यहाँ से जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट बने थे। इसके अलावा अभी जो करंट हैं वो हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू। इनसे पहले मोहम्मद हामिद अंसारी, ये भी 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। तो कई सारे ऐसे उपराष्ट्रपति की सूची में हैं जो कि एक से ज़्यादा बार अपना कार्यकाल संपन्न कर चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी हमारे सभी के सभी उपराष्ट्रपतियों की सूची दी गई है, आप आसानी से यहाँ पर देख पाएंगे। तो इसके अलावा दोस्तों अब मैं आपको जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बता देता हूँ। तो जो वाइस प्रेसिडेंट की ऑफिस है वो ली गई है यूएसए से। हालांकि जो यूएसए है वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट के पास काफ़ी ज़्यादा पावर्स होती हैं, काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस होते हैं। लेकिन यहाँ पर इंडिया के केस में ऐसा नहीं होता है। इंडिया के केस में उतनी ज़्यादा पावर हालांकि नहीं होती है, लेकिन ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है ये लिया गया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से। तो ये यहाँ पर आपका आंसर सही है। जिनका आंसर सही था उन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ, और जिनका आंसर सही नहीं था उन्हें थोड़ी सी मेहनत करने की और आवश्यकता है, क्योंकि बिल्कुल ईजी सा ये क्वेश्चन था। दोस्तों फाइनली यहाँ पर हम इस वीडियो को समाप्त करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ जानकारी आपको बता दूं कि यदि आपने अभी तक हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप अभी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट मिल जाएंगे, फ्री पीडीएफ्स मिलेंगे और फ्री क्विज़ मिलेंगी जहाँ पर आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर पाएंगे। इसके अलावा हमारी ये बैचेस हैं ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जीएस और साइंस के साथ साथ करंट अफेयर्स भी पढ़ाए जा रहे हैं मात्र 399 रुपये में। तो यदि आप इनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अभी कर सकते हैं, क्योंकि जो रेट है ये कभी भी बढ़ सकती है। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेंगे, डिटेल्ड पीडीएफ मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट ही मिलेंगे जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको एक तरह से आपके लिए स्ट्रेटजी भी बताई जाएगी जिससे कि आप अपनी जो तैयारी है उसको और बेहतर बना पाएंगे। तो यदि आप इनको लेना चाहते हैं तो इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यदि आपका कोई डाउट है इनसे संबंधित तो वो भी आप पूछ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया है, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करके इनकी जो क्वेरी है वो सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप हमारे इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं बाय सर्चिंग MJT करंट अफेयर्स एंड GK ऐप ऑन द प्ले स्टोर। यहाँ पर भी आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे। तो अभी जाइए इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और इन फीचर्स का फ़ायदा उठाइए और हमारी बैचेस को अभी ज्वाइन कर सकते हैं आप। धन्यवाद।